फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हम लोग का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। देखते हैं जो हम लोग का पहला जो माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोर्स एग्जैक्टली। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर इट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एक्सप्लेनेशन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर एक लड़का इस बॉक्स को पुल कर रहा है और एक लड़का इस बॉक्स को पुश कर रहा है। यहाँ पर दोनों ही लड़के इस बॉक्स पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। सो यहाँ पर दोनों लड़के इस बॉक्स पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गोलकीपर फोर्स लगा के इस बॉल को रुका रहे हैं। जब ये बॉल का स्टेट ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ रेस्ट तक ला रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगा के ये इंसान बॉल को स्क्वीज कर रहा है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगाकर ही इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज या स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया जा सकता है। कि अगर आपने एक बॉल को अगर पुश किया तो बॉल ऐसे भी नहीं हिलेगा और बॉल का साइज या शेप भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये बॉल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हम लोग जब फोर्स करेंगे तब ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होगा या ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। मेनली फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये डेफिनेशन पे देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। Contact force can be defined as a force that only comes into action when the objects are in physical contact with each other. There are two types, muscular force and frictional force. आप जब स्कूल जाते हैं तब आपके बैग को आप शोल्डर में रख के चले जाते हैं। जब आप पानी पीने आते हैं तो हम लोग बोतल को उठाते हैं, तो वहाँ पर आप अपने मसल के द्वारा उस ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगा रहे होते हैं। और तब आपका हैंड्स या आपका शोल्डर उस बॉडी के कांटेक्ट में होता है, इसलिए मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स के अंदर ही रहता है। और जब आप बॉडी को एक बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड में, तब बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, क्योंकि ग्राउंड भी बॉल पर एक फोर्स लगा रहा होता है। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग ने क्लास 8 में भी देखा था। यहाँ पर बस ऐसे ही मैंने बस एक्सप्लेन किया है, लेकिन यह एग्जाम से वही कहीं और नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। फ्रिक्शनल फोर्स क्लास 11 में हम लोग को फिर से मिला है। सो दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स which comes into action without the bodies being in physical contact with each other. There are many types of non-contact force, like magnetic force, gravitational force, electrostatic force. Magnetic force can be defined as a force that comes into action when the bodies are placed in the magnetic field of an object. और इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी बाद में देंगे अपने चैप्टर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये हम लोग चैप्टर 2 में फिर से मिलेंगे, इसलिए अभी इतना ही रहता है। ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के और अलग अलग भी टाइप्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन वो अभी क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है। और नेट फोर्स में देखते हैं। नेट फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट में लगता है, वही होता है हम लोग का नेट फोर्स। और देखते हैं, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टू बॉयज आर पुशिंग अ बॉडी फ्रॉम द सेम डायरेक्शन विथ फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन ईच, देन द नेट फोर्स वुड बी द सम ऑफ द फोर्सेस, दैट इज 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। अभी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आता तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर दो लड़के एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं सेम डायरेक्शन से, तब द नेट फोर्स होगा उस दोनों फोर्सेस का सम, इट इज 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी but from opposite direction, for example, one ball pushes from the right side and the other ball pushes towards the left side, then the force would be the sum of the forces also. But here, as we know, force is a vector quantity. Direction to force towards one direction would be positive, and the force towards the other direction would be negative. So here, one ball pushes towards right with a force of 5 Newton, and the other ball
pushes towards left with a force of 3 Newton. Net force would be 5 Newton plus minus 3 Newton, that is 2 Newton. Basic mathematics है एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग के पास है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। Balanced force can be defined as forces which are equal in magnitude and opposite in direction. Balanced force में net force हमेशा 0 होता है। अभी हम लोग डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर से। Unbalanced force can be defined as forces that causes the body to change its state of motion or causes it to change its shape or size. The net force acting is not zero. Balanced force में net force 0 होता है और यहाँ पर net force 0 नहीं होता। इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। इस डायग्राम में एक बॉक्स एक टेबल में रखा हुआ है। यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से बॉक्स एक टेबल पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और बॉक्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट करते हैं और नेट फोर्स जो बॉक्स में लगता है वो 0 होता है, इसीलिए बॉक्स हमेशा रेस्ट में होता है। ये हो गया बैलेंस फोर्स हम लोग का। और यहाँ पर 3 लड़के एक डायरेक्शन में रस्सी को खींच रहे हैं और 3 लड़के अलग डायरेक्शन में रस्सी को खींच रहे हैं। Let us assume that force towards left direction would be 100 Newton and force towards right direction would be minus 90 Newton because force is towards minus 90 Newton. Yes, as force is a vector quantity, so the total net force would be towards left, that is 10 Newton in magnitude. So यहाँ पर net force 0 नहीं है और यहाँ पर force is unbalanced है। That's why रस्सी हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसलिए ये हो गया हम लोग का बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो ये हो गया आज के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।